तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट। डेली हमारे सेट से चल रहे हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और लाइक करना ना भूले। बिना देरी की आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन कहता है कि 72,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कितना कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले रहा है, मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है? मूलधन हमारे पास दिया 72,000। 72,000 मूलधन दिया है। अब दर कह रहा है 16% दर है, तो रेट 16% के हिसाब से निकालना है। तो 72 का 16% निकालोगे, 72 का 16% तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो एक जीरो ये रहेगा। 16 दूना 32 हासिल 3, 16 सत्ते 112 और 3 115। ये पहले साल का हो जाएगा। 3 वर्ष का पूछ रहा है तो सीढ़ी बनती है ऐसे करके। दूसरे साल का ये हो जाएगा, तीसरे साल का ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरे साल का भी इतना। अब ऐसे करके सीढ़ी बनाओगे, सीढ़ी बनाओगे, सिखाए है ना सीढ़ी बनाना। यहाँ पर क्या आएगा, इसका भी 16%। तो इतना 16% निकालो। 11,520 का तुम निकालोगे 16% निकालोगे तो निकल के आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट लो, बाकी मत काटना। 16 दूना 32 हासिल 3, 16 पंजे 80, 3 83 हासिल बचा 8, 16 कम 16, 16 8 24 हासिल बचा 2, 16 कम 16 और 2 18। तो एक पॉइंट ये लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आता है, इसका भी दुगना। इसका दुगना करोगे तो 2 दूना 4 पॉइंट, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 एक कम 2 और 1 3। अब यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी इसका 16%। देखना 3 साल का पूछ दिया है, काफ़ी हैवी क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ये टाइम खराब करने वाला है। बन तो जाएगा, टाइम बहुत खा जाएगा ये, तो फिर भी हम बनाते हैं। तो इसका भी 16% इतना। 184 3.2 का भी तुम 16% निकालोगे, 16%। तो डबल जीरो बाद में लगा देना। 16 दूना 32 हासिल 3, 16 3 48, 48 3 51 हासिल 2 हासिल 5, 16 चौको 64 और 5 59 हासिल बचा 9, 16 128 34, 134 हो जाएगा। 16 अट्ठे 128 और 128 और 6 134 हासिल 113 बचा। 16 कम 16 और जब ये जोड़ दोगे 6 3 9 1 1 2 तो 29। एक पॉइंट पहले से था और 2 पॉइंट और लग गए, तो इतना हो गया। ठीक, इसके बाद तुम सब ये जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 2 2 4 6 5 10 15 का 5 हासिल 1 1 2 3 1 4 और 3 प्लस ये भी रहेगा। 4 2 6 दशमलव 6 3 9 8 4 12 का 2 हासिल 1 8 6 14 1 15 हासिल 1 3 1 4 1 5 प्लस ये भी रहेगा। काफ़ी हैवी क्वेश्चन हो गया दोस्तों। देखो बहुत टाइम मैनेज करना पड़ेगा, इसको पहले स्किप कर देना, बाद में चाहे बना लेना। ठीक है, अब सबको जोड़ दो। तो जोड़ोगे कितना आएगा, पॉइंट में क्या 6 पहले 1 2 तो ऐसे रहेगा। 9 6 15 का 5 हासिल 1। अब यहाँ पर जोड़ो, एक आइकन क्या है 0। ठीक है 0 यहाँ 9 एक बचा था, 9 1 10 4 14 का 4 हासिल 1। अब 2 6 2 8 8 और 8 और एक हासिल बचा था 9 9 2 18 का 8 हासिल बचा 1। यहाँ बचा 5 5 5 10 10 2 12 हासिल 1 5 10 10 2 12 और 1 13 हासिल बचा 1 4 5 4 9 9 और 1 10 हासिल 1 3 1 4। यानी इतना हमारे पास राइट आंसर निकल के आ चुका है 40,384.51। 40,384.51 ऑप्शन बी राइट आंसर। इतना भयंकर ये क्वेश्चन है, इसको स्किप करना पहले। ये टाइम मैनेजमेंट करने वाला क्वेश्चन है, अगर इसको कर दिए तो समझ लो गए। ठीक है, तुम्हारी गाड़ी गई समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इस दूरी की 2 गुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात। सबसे पहले वो कहता है, देखो चाल दूरी दी है ना, पहले क्या कहता है, एक दूरी होगी, एक निश्चित दूरी, यानी कोई ना कोई एक गुना दूरी रही होगी। कितने गुना दूरी, 2 गुना दूरी को समय दिया है, कितने गुना समय में, कोई ना कोई समय पहले 1 गुना रहेगा, 6 गुना समय में। तो दोनों चालों का अंतर,
चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर आपको मालूम होगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो निकाल लो यहाँ पर दूरी बट्टे समय, यानी पहले क्या, एक बट्टे एक, दूरी बट्टे समय चाल अनुपात, दूसरे का 2/, यहाँ पर 6, तो ये दोनों चाल आ गई ना, तो ये काटोगे 2 3 6, ये 3 यहाँ चला जाएगा, तो 3:1 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 3:1 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, दोनों चालों का अनुपात 3:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि पी क्यू से 15% कम है, पी क्यू से, दो चीज़ है, एक है पी, एक है क्यू, तो पी है ना, क्यू से 15% कम है, तो ये क्यू से ये 100 रहा होगा, 15% कम, तो ये कितना रहा होगा, 85 रहा होगा। तो अब कहता है कि जो क्यू है, क्यू पी से कितने % अधिक है, पी से यानी कितना अधिक है, 15, किससे, जिससे कहेगा वो बट्टे के नीचे, किससे कह रहा है, पी से, तो 85 और मल्टीप्लाई 100, काटोगे तो 5 3 15, ये कट जाएगा 17 बार, तो बचा क्या, 300/17, जब तुम इसको काटोगे तो 17 एकम 17, बचा तुम्हारा 13, हो गया 130 हो गया, 17 7 119, ठीक है, 17 7 119 ऑप्शन है कोई, 17.64, ये राइट आंसर हमारा। देख लेना, डिजिट देख लेना, 1 2 अगर तुम्हें लगता है ऑप्शन में वो है तो बिल्कुल करेक्ट करके आ जाना, समय बिल्कुल बर्बाद मत करना। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं x, y और z का औसत 54 है। ठीक है, कहता है लगातार करते रहो, x y और z का औसत कितना है, 54 है, तो कैसे निकालोगे, x प्लस y प्लस z, इनका औसत बोले तो बट्टे 3 संख्याएं तो 3, ये औसत निकल गया, और यही औसत कितना है, तो ये है 54। इसके बाद तुम योग निकाल लो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का योग कितना आ जाएगा, 4 3 12, 162 हो जाएगा। लेकिन अब अगली कंडीशन कहता है कि जो x है ना, जो x है वो y और z के, y प्लस z के औसत से कितना अधिक है, बराबर करने के लिए 10, ये 10 अधिक है, तो बराबर करने के लिए यहाँ 10 जोड़ दो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण बना दो, तो यहाँ गुणा कर दोगे और यहाँ चले जाओगे, 2x बराबर y प्लस जेड प्लस ये 20 हो जाएगा, यह इनको ले लो, तो 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 20, समीकरण नंबर 1 कर सकते हो। समीकरण से बनेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, वो कहता है कि जो y है ना, एक कंडीशन ले लो, जो y है वो कहता है कि y और z के औसत से कितना अधिक है, तो ये कहता है 12 अधिक है। तो समीकरण बना लो, 2y बराबर y माइनस जेड प्लस 12 दूनी 24, समीकरण बना लो, सब यहाँ पर ले आओ, तो 2y माइनस वाई, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस जेड बराबर 24, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे कैसे, ये समीकरण यहाँ लोगे तो उतारोगे, 2y माइनस वाई माइनस जेड बराबर, इससे ये कट जाएगा ना, 2 y इसमें से 1 y घट जाएगा, तो सिर्फ एक y बचेगा, तो y माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 24, y माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 24। अब दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो y से y कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 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 और z 2z बराबर, ये काटोगे तो 44 हो जाएगा, तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस जेड बराबर 22 बचेगा। और हमसे क्या पूछा है कि x और y का अंतर, तो x और z का अंतर ही क्या है, 22 है। तो हमें तो ये तो कुछ नहीं करना, यही करना, यहीं से सब निकल जा रहा है, बिल्कुल ठगने के लिए दे दिया था दोस्तों ये। तो हमारे पास x और z का अंतर कितना, 22, यहीं पर आंसर आ जा रहा है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं दोस्तों, दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। समीकरण से इजीली बन जा रहा है, बिल्कुल सटीक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य का नियम आपको समझना पड़ेगा। 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, अंतिम की 3 संख्याएं, यानी अंतिम की 3 संख्याओं से भाग दो 8 से, अगर वो जा रहा है तो 8 से विभाज्य है, नहीं जा रहा है तो नहीं है। तो यानी पहला ऑप्शन, अंतिम की 3 संख्या कहता हूँ तो पहला ऑप्शन
896। इसको तुम 8 से भाग दोगे तो ये जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16, बिल्कुल गया। ऑप्शन बी लास्ट के 3 अंक 44, इसमें 8 से भाग दोगे तो क्या ये जाएगा 8 से? ये बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। वैसे ही ऑप्शन सी चेक कर लेना, ऑप्शन डी चेक कर लेना, वो भी जा रहे होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता ने अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो कैसे? 100% उसका कोई अंकित रहा होगा, 100 अधिक अंकित कर दिया 40%, तो 140 उसका अंकित मूल्य हो गया। और 30% की छूट दे रहा है, तो 70/100 ऐसे करना हमेशा। डबल जीरो से डबल जीरो, 14 7 98, तो 100 से 98 हो गया। कितने परसेंट की कमी हो गई? तो आप कहोगे 2% की कमी हो गई। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुछ ये संख्याएं दी हैं और डी और ई का औसत चाहिए। तो औसत कैसे निकालोगे? सबको जोड़ के बट्टे उतनी संख्याएं, तो करो। 24 है 24 प्लस 24 28 प्लस 27 प्लस 23 प्लस डी के बाद है ई। और इनका औसत कैसे निकलेगा? बट्टे टोटल संख्याएं। तो टोटल संख्याएं 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं और इनका औसत दिया है। औसत कितना दिया है? औसत दिया है 29 29 दिया है। तो निकाल लो, ये गुणा में चले जाएगा। बाकी इनको जोड़ो। 8 4 12, 12 7 19, 19 3 22, हासिल 2 2 4 6 8 और 2 10 बराबर प्लस डी है प्लस डी प्लस ई बराबर हो जाएगा 9 छक 54, हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17। तो डी और ई, डी प्लस ई बराबर निकल के आ जाएगा। इसमें से ये घटा दो तो 4 में से 2, ये 7 बचा, 72 बचा। हमें चाहिए औसत। दो संख्या है ना, तो दो, ये तो योग था, औसत निकाल दो बट्टे 2, तो 2 3 6 2 6 12, 36 हमारा औसत आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मूल्यांकन करना है, कुल मिला के मान निकालना है। कैसे निकालोगे? बोर्ड मास लगा दो। सबसे पहले ब्रैकेट 5 2 7, ये था 3 गुणा भागा 4, ठीक है, और माइनस का 14 था, तो 7 21, 21/4 यहाँ बचा होगा, तो 4 पंजे 20, ठीक है, एक बचा होगा, दशमलव लगा, 0 बढ़ गया, 10 बन गया, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 14 में से ये घटाओगे तो बचेगा 7 दशमलव, यहाँ बचेगा 14 में से 8, ठीक है, 8.75 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। एक गौरव और एक शंभू है, गौरव और एक शंभू, ये 1 गुना होगा तो ये 4 गुना होगा। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि जो गौरव को एक काम पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। कितना कम लगे? इसका अंतर 3 का अंतर, और इसकी वैल्यू दी है कितनी? 67.5। तो ये काटो, एक की वैल्यू निकालो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो ये गौरव को लगे ना, तो टोटल वर्क निकाल लो गौरव का, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 4 का, ये हमारा टोटल वर्क आ चुका है, टोटल वर्क। अब कहता है कि तो ये दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो वही काम कितने दिन में पूरा होगा? 4 1 5 के हिसाब से दोनों काम करें, टोटल वर्क ये है, टोटल वर्क 5 के हिसाब से काम करना है, तो 5 5 चक्को 20, बचा 2, 5 5 पचे 25, तो 4.5 गुणा 4 करोगे तो 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 चक्को 16, 2 18, तो हमारे पास 18 राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 18 दिन, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए, वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पहले कितने अंक प्राप्त हुए? 21% अंक प्राप्त हुए, और कितने अंकों से? कहता है 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 25 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, यानी प्लस तुम कर दोगे 25 तो ये पास हो गया। ये क्या हो गया? पास। बराबर। अगला क्या कहता है कि एक व्यक्ति, किसी को 46% अगर मिलते, 46%, तो कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता? 5 अंकों से फेल हो जाता। तो पास होने के लिए ये 5 जोड़ दो, तो परसेंट उसको एक तरफ ले चले जाओ, बाकी के एक तरफ। 46 में से 21 घटाओगे तो कितना बचेगा? ये 25 बचेगा। 25% की वैल्यू, 25 में से 5 घटाओगे तो 20, 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? तो 20/25। ठीक है, अब कहता है कि अधिकतम अंक चाहिए। अधिकतम अंक अपने आप में 100%, तो गुणा 100, तो 25 चक्को 100, 20 चक्को 80, तो 80 अधिकतम अंक होंगे उस परीक्षा के। 80, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है। ठीक है, एसपी
SP और CP का अनुपात कितना है? 7:11। तो कहता है कि हानि हुई ना, कितने की हानि? 4 की हानि, किसके सापेक्ष में? 11 के सापेक्ष में, और गुणा 100। ठीक है, तो 400/11 करोगे तो 11 तियाँ 33, बचा 7, 11 छंग 66, 36 वाला आंसर होगा वही, 36.36 आंसर, 36.36 हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्षों में 1060 रुपये हो जाती है, 1 वर्षों में 1000 रुपये आती है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? सबसे पहले कितने 2.5 वर्षों में कितना हो गया? 2.5 वर्षों में हो जा रहा है 1060, और वहीं पर 1 वर्षों में हो जा रहा है 1000। तो अंतर देख लो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनाना। इसका अंतर कितने का हो रहा है? 1.5 का। वैल्यू, इसका अंतर कितने का हो रहा है? 60 का। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 15 चक्को 60, 1 की वैल्यू 40, यानी ये 40 हमारा क्या आ चुका है? ब्याज आ चुका है, ब्याज। अब 1 वर्ष वाला है तो 40 गुणा 1 करोगे तो वो हमें इसमें से घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा, क्योंकि ये तो मिश्र धन था ना। मिश्र धन में से हम ब्याज घटा देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा 1000 में से हम घटा देंगे 40 घटा देंगे तो ये कितना आ गया? मूलधन बराबर 960। 960 हो गया, क्योंकि मिश्र धन था, ये भी मिश्र धन था। अगर इसमें से करना होता तो 40 गुणा 2.5 करते और उसमें से इसमें से घटा देते, तो हमारा सरल था। एक कम करना, 40 एक कम 40, और 1000 में से 40 घटाओगे तो 960। अब ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ब्याज बराबर 40, ब्याज बराबर मूलधन 960, मूलधन गुणा दर निकालनी हमें। दर समय दिया है 1 वर्ष का, हमने ब्याज लिया है तो 1 वर्ष समय, और बट्टे 100। तो काटोगे, जी से ये काटोगे, 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, तो R बराबर 100/24 बचा। 4 छंग 24, ये 25 बार। अब ये काटो, 4 छंग 24 बचा 1, 6 कम 6 चक्को 24, सॉरी 6 चक्को 24 बचा 1, 6 कम 6। ऐसा कोई ऑप्शन है? 4.17, बिल्कुल 4.17% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे फोड़ देना, ये थोड़ा अंतर वाला कर लेना, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है। अंकित मूल्य का एक MRP होगा, MRP का कितना? 1/4 बराबर है विक्रय मूल्य SP के 2/3 के। तो MRP बट्टे SP लो, MRP बट्टे SP कितना निकल के आ जाएगा? 4 दूनी 8/3। तो निकाल लो, छूट निकाल लो, 5 बट्टे MRP आ गया नीचे 8 गुणा 100। तो काटोगे, 4 दूनी 8, ये 25 बार, 25 पंजे 125, बट्टे में 2 है तो 2 छंग 12, इससे काटो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 62.5 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है, बहुत सरल है बिल्कुल, आपको देखने में लगा होगा कैसे डर गए होगे तुम, आप कैसे करें? तो बिल्कुल चुटकी, ये तो देखते ही बन जा रहा है। कैसे? ये आधा है, ये आधा है, ये आधा, ये आधा, इन सबको आधा आधा अलग कर दो ना। आधा आधा 1 और आधा आधा 2, यानी ये 1 और ये तो 2 अलग से ही हो गया ना। 2 आधा आधा मिला के 1 और आधा आधा मिला के 1, तो टोटल जोड़ के 2 बचा। यहाँ क्या बचा? 11 बचा। 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 और प्लस 2 हमने अलग से जोड़ लिया, क्योंकि तुम आप क्या करोगे, 11 दूनी 22 और 23/2, तो पागल हो जाओगे। इसलिए इसको, इन चीज़ों को ये भी लिख सकते हैं क्या? इसको ये भी लिख सकते हैं 11 प्लस 1/2, ये भी तो लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस 1/2। तो मैंने क्या किया, इन आधे आधे को अलग से जोड़ लिया, तो उनका मान 2 आया, और इन सबको अलग से जोड़ लेंगे। तो जोड़ो, 2 1 3 3 6, 6 4 10 और 2 12, हासिल 1 1 2 3 4 और 1 5। तो 52 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी। चुटकियों में बना देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 और 30 हैं, तो उसका क्षेत्रफल करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा दोनों विकर्ण, पहला विकर्ण ले लो x और दूसरा विकर्ण y, तो लगा दो 1/2 गुणा पहला विकर्ण 10 गुणा दूसरा विकर्ण 30। तो ये काटोगे, ये 5 बार, 5 तियाँ 15, 150 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 150 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है। अविनाश विपिन से 11 गुना, ठीक है। एक विपिन है, विपिन और एक अविनाश है। तो
अगर ये 1 गुना कर रहा है तो ये 11 गुना कर रहा होगा, ठीक है। 1 गुना है तो 11 गुना, क्योंकि 11 गुना कुशल है ना। उसके बाद कहता है कि और मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम लगते हैं। इससे कम लिख रहे हैं ना, कितने दिन कम लग रहे हैं, तो 10 दिन कम लग रहे हैं। 10 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो कहता है दोनों के काम, इसमें भी मल्टीप्लाई 10 की कर दो, इसमें मल्टीप्लाई 10 की कर दो, तो 10 से कम 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 110। तो 10 और 110 हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 17,600 रुपए को राजा राम और मोहन के बीच क्रम से 6:7:9 में बांटा गया है, ठीक है। कितने, 6:7:9 के अनुपात में बांटा गया है और टोटल कितना है 17,600। तो इनको जोड़ोगे तो 9 7 16, 9 7 16 और 6 9 7 16 और 6 22, ठीक है। 22 की वैल्यू दी है साफ साफ कितनी, 17,600। तो 1 की वैल्यू 11 दूनी 22, 11 11 11 66, ये काटोगे तो 2 8 16, 800। तो 1 की वैल्यू 800। तो कहता है कि मोहन का क्या है, मोहन का ये था राजा, ये था राम और ये मोहन का, तो मोहन का था मल्टीप्लाई 9 कर दोगे तो 8 ने 7200 रुपये, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 120 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है, 5:7। पहले है पानी, वाटर और मिल्क का रेशो है 5:7 है, 5:7। फिर कहता है कि मिश्रण में पानी और दूध की मात्रा का अनुपात क्रमशः है 1:1 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। तो पानी मिलाना होगा ना, वाटर मिला रहा है तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए, ये 7 है तो ये भी 7 रहना चाहिए। तो 7 करने के लिए मल्टीप्लाई 7 यहाँ करिए तो यहाँ पर भी 7 करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो गया, अब कितना पानी मिला है देखो, 5 से 7 हो गया ना, 2 पानी मिलाया है। एक्चुअल में हमारा मिश्रण कितना था, 7 5 12 मिश्रण था और 120 लीटर था। तो 1 की वैल्यू 10, तो हमने कितना ऐड किया है, +2 ऐड कर दिया है 2, तो +2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 लीटर हमारा राइट आंसर निकल गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक 24,000 रुपये में और दूसरी बाइक 20,000 रुपये में। पहली को 20% लाभ पर, दूसरे को 30% हानि पर, तो कुल या लाभ हानि इजी है दोस्तों। क्या है, 2 बाइक खरीदी, पहला क्या है 24,000 में पहली बाइक खरीदी, इसको क्या है 20% का लाभ हुआ ना, तो खाली लाभ देख लो, 20% का लाभ हुआ है तो कितने का लाभ हुआ वास्तव में, इससे 0 ये 0, तो 24 दूनी 48, यानी 4800 4800 का ये लाभ हुआ है, लाभ, ठीक है। इसके बाद कहता है कि एक जो 20,000 वाली गाड़ी है, 20,000 में गाड़ी खरीदी, उसमें कितने का 30% की हानि होती, तो सिर्फ हानि निकाल लो कितनी हानि हुई। इसमें कितनी हानि हुई, 0000, 3 दूनी 6, 6,000 रुपये की हानि हुई, हानि। तो वास्तव में अब दोनों को मिला के इसको क्या हो चुका है, लाभ कम है हानि ज़्यादा है, तो कितनी की हानि और एक्स्ट्रा है, तो इसमें से ये हटा दोगे तो 00, 10 में से 8 2 और 5 में से 1, यानी 1200 रुपये की हानि हो गई। 1200 रुपये कितने हो गई हानि। ऑप्शन बी सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है हमारे पास संख्याएं दी हैं, इनका मान निकालना है। तो ये निकाला 0.5 के ऊपर बार लगा है ना, प्लस कहता है 0.3 के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार लगा है और उसको संख्या उतार देना। बट्टे में कितने के ऊपर बार लगा है, सिर्फ एक संख्या, तो 1 9, प्लस इसके 3 के ऊपर बार लगाए तो 3 उतार देना। कितने संख्याओं के ऊपर बार है, तो 1 के ऊपर, तो सिर्फ 9, तो जोड़ोगे 5 3 8/9 हमारा राइट आंसर निकल कर जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है आज का सेशन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें, और अभी भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी ये वीडियो आपको जल्द से मिल सके। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।